हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर क्लास 11th NCERT फाइन आर्ट्स। तो फाइन आर्ट्स का सिलेबस जो है हमने स्टार्ट कर दिया है बिकॉज प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है। सो इट इज़ मस्ट कि आपने एटलीस्ट एक बार रीडिंग कर ली हो NCERTs की। सो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम देखेंगे आर्ट्स ऑफ इंडस वैली। तो आपको अगर ध्यान हो, हमने हिस्टोरिकल चैप्टर्स जब पढ़े थे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हड़प्पा सबसे पहले सिटी एक फाउंड होती है और इसी वजह से नाम पड़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन। पर इसी हड़प्पन सिटी को इसी के बाद हम इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ से एक रिवर जाती है जिसका नाम है इंडस और उसके बैंक पे है हड़प्पा। दैट्स वाई दिस सिविलाइजेशन इज़ नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। डिफरेंट साइट्स हमने थ्रू आउट द लेक्चर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ी थी, जैसे कि कालीबंगा पड़ी थी राजस्थान के अंदर, रोपड़ पड़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत सारी साइट्स देखी जैसे कि मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इस तरह से हमने बहुत सारी साइट्स देखी विच वर रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पर आज हमें सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें ओवरऑल, जैसे लोथल गुजरात के अंदर देखी थी, कालीबंगा राजस्थान के अंदर देखी थी, इनके बारे में हम थोड़ा फोकस करेंगे बिकॉज हमें सिर्फ आर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, ठीक है। जो चीज़ें आर्ट में कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनके बारे में पढ़ना है। दैट्स वाई हम थोड़ी ही सी चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो आज के जो मेन टॉपिक्स रहेंगे वो रहेगा, जैसे हम पढ़ेंगे पॉटरी के बारे में, हम पढ़ेंगे कैसे कैसे स्टैच्यूज़ मिलते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्नामेंट्स, बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, कैसे कैसे ऑर्नामेंट्स उस टाइम पे मैन एज वेल एज वीमेन दोनों ही पहना करते थे। फिर टेराकोटा के बारे में हम पढ़ेंगे। टेराकोटा के बाद हम देखेंगे सील्स, जिसको ट्रेड में यूज़ किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हमारी आज के टॉपिक में रहेंगी। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट कि टाउन प्लानिंग कैसी थी उस टाइम की, वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। वी विल स्टे टुवर्ड द आर्ट्स। स्टार्ट करते हैं। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो सेकेंड हाफ ऑफ थर्ड मिलेनियम BCE की बात कर रहे हैं। तो आपको याद है 0 पे हमने पढ़ा था जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है, इसके बाद AD चलता है, एनो डोमिनी, और इससे पहले बिफोर क्राइस्ट का पीरियड था। तो यहाँ पे कौन से मिलेनियम की बात करिए? थर्ड मिलेनियम, यानी कि थर्ड मिलेनियम का भी कौन सा हाफ? सेकेंड हाफ। तो मतलब 2500 BCE की बात हो रही है, क्योंकि एक मिलेनियम के अंदर कितने साल होते हैं? तो 1000 साल, ठीक है। सो वही बात है बट थोड़ा सा स्टाइल में बोल दिया। सो दैट्स द कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो थर्ड मिलेनियम BCE इसका सेकेंड हाफ, उसमें चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी हमें यहाँ पे, जैसे स्कल्पचर्स मिलेंगे, सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी, टेराकोटा फिगर्स एट्सेट्रा। तो उस टाइम के जो आर्टिस्ट देखोगे आप, लास्ट टाइम हमने पेंटिंग्स देखी थी, आज हम देखेंगे ऐसे आर्टिस्ट जो इन स्कल्पचर्स को बना रहे हैं, सील्स को बना रहे हैं। यू कैन सी, ये जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रही है ये एक सील है जिसमें यूनिकॉर्न दिखाया हुआ है और एक ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है कि उनकी जो राइटिंग्स थी वो क्या चीज़ प्रिडिक्ट करती थी, ठीक है। पर इनके आर्टिस्ट देखोगे ना अगर आप, तो बहुत ज़्यादा सेंसिबिलिटी से ड्राइंग नहीं बोलेंगे, स्कल्पचर्स बना रहे हैं, सील्स बना रहे हैं, पॉटरी बना रहे हैं। इनकी इमेजिनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस आपको मिलेगी। पहले पेंटिंग्स का फोकस था सिर्फ फिगर्स के ऊपर, अब देखोगे कि रियलिस्टिक नेचर में कैसी वो हम बना सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक मिलेंगी। टेराकोटा आर्ट देखोगे आप, टेराकोटा जब भी अब शब्द आएगा ना समझ लेना कि बेक्ड क्ले की बात कर रहे हैं, यानी कि मिट्टी है उसको बेक कर दिया, ठीक है, भून दिया पूरी तरह से, उसके बारे में बात करी गई। उसके बाद मॉडलिंग ऑफ एनिमल फिगर्स वाज डन इन एन एक्सट्रीमली केयरफुल मैनर। जस्ट अ सेकेंड गाइस। चलो, ओके फाइन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, वही बात बताई कि नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो हड़प्पा सिटी, जो सबसे पहली सिटी फाउंड हुई थी, वो किस रिवर के बैंक पे मिली थी? तो इंडस रिवर के बैंक पे मिली थी। यहाँ हड़प्पा मिलेगा आपको, इसके साउथ में आप देखोगे मोहनजोदाड़ो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। नंबर इतना ज़्यादा नहीं होगा बट यस, जितना नंबर आपको मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होगा, काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड मिलेगा, ठीक है। उनके नाम याद करने हैं। तो आपको स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, हाउसेस भी मिलेंगे, मार्केट्स मिलेंगी, ऑफिसेज, पब्लिक बेथ्स एट्सेट्रा, ग्रिड लाइक पैटर्न में मिलते हैं ये सारे। और जो इनका ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था दैट वाज हाईली एडवांस्ड। आज तक वैसा ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में नहीं बना है, सो इट वाज वेरी एडवांस्ड इन द हड़प्पन सिटी।
वाइल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दोनों ही पाकिस्तान में हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनको एक्सकावेट करा गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि 1947 के बाद गई ना पाकिस्तान के अंदर। और भी कुछ साइट्स हैं जैसे कि लोथल, धोलावीरा, कहाँ पे आ जाएंगे, गुजरात वाले एरिया में। फिर राखी गढ़ी मिलेगी आपको, राखी गढ़ी कहाँ पे आ जाएगी, हरियाणा में। रोपड़ आपके पंजाब में आ जाएगी। कालीबंगा विच इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। सो मेनली हम एम्फेसाइज करेंगे लोथल के ऊपर, धोलावीरा, राखी गढ़ी, रोपड़ एंड कालीबंगा, इन्हीं साइट्स के बारे में हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोन स्टैच्यूज़ के बारे में। स्टोन स्टैच्यूज़ बहुत सारे मिले। सबसे पॉपुलर जो है ये प्रीस्ट वाला स्टैच्यू मिलता है आपको। ये जो प्रीस्ट का स्टैच्यू था ना, ये बना था सोप स्टोन का। सोप स्टोन, सैल खंडी बोलते हैं बेसिकली, सैल खड़ी वगैरह, तो दैट इज़ एनीवे सोप स्टोन का ये बना हुआ था। अब इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसके राइट बाजू पे आपको एक ताबीज़ सा मिलेगा, एम्यूलेट, क्या बोलते हैं इसको, एम्यूलेट। और आंखें देखोगे ना तो थोड़ी सी लंबी बनाई हुई है, और इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बोला जा रहा है कि आधी बंद है, तो मे भी ये मेडिटेशन करते थे, ठीक है, इसी वजह से प्रीस्ट के साथ इनको एसोसिएट करा जाता है, मेडिटेटिव पोज दिखाया हुआ है। फिर आप यहाँ पे इनकी एम्ब्रॉयडरी देखोगे, फूल बने हैं ना इनके शॉल के ऊपर। ये जो फूल बने हुए हैं, इस काइंड की जो एम्ब्रॉयडरी थी उसको हम बोलते थे ट्री फॉइल पैटर्न्स। क्या बोलते थे, ट्री फॉइल। ट्री का मतलब है यहाँ पे 3, तो आप देखोगे 3 कलियों का बना हुआ है बेसिकली, तो ट्री फॉइल पैटर्न्स इनको बोल दिया करते थे, ठीक है। अब शॉल का एक और पैटर्न है कि राइट शोल्डर के नीचे से और लेफ्ट शोल्डर के ऊपर डाल दिया जाता था। ये जो शॉल हुआ करता था, राइट शोल्डर के नीचे से एंड लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से आ रहा है। साथ में इनकी दाढ़ी देखो कितनी फाइन है, ठीक है, वेल एस्टेब्लिश। तो इनको प्रीस्ट बोल दिया जाता है। किसका बना है, सोपस्टोन का बना है। ये सारे आपको मिलेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो स्टैच्यूज़ थे, चाहे स्टोन के थे, ब्रॉन्ज के थे। ब्रॉन्ज जो होती है ना, एलॉय होती है। एलॉय का मतलब है 2 मेटल्स, 3 मेटल, बहुत सारी मेटल्स का मिक्सचर होगा। तो ब्रॉन्ज बनती है कॉपर और टिन की, मतलब इनकी मिक्सिंग भी पता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। फिर टेराकोटा की बन सकती हैं। तो हड़प्पन साइट्स में आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे ये स्टैच्यूज़, ज़्यादा अबंडेंट नहीं है, बट रिफाइंड है, काफ़ी अच्छे से बनाए हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, बहुत अच्छे से रिफाइन करके इनको बनाया गया है। जो स्टोन स्टैच्यूरीज हैं हड़प्पा में जो मिलती हैं और मोहनजोदाड़ो में जो मिलती हैं, 3 डायमेंशनल वॉल्यूम पे ये फोकस करते हैं। यू कैन सी बिल्कुल ह्यूमन लाइक अपीयरेंस यहाँ पे दी गई है। 3D स्ट्रक्चर बनाने की पूरी ट्राई करी गई है। एक और मिलता है मेल फिगर, जिसका सिर्फ धड़ है, यानी कि टॉर्सो वाला पार्ट है, लेग्स आर्म्स कुछ नहीं है, सिर्फ टॉर्सो है, ठीक है। वो रेड सैंडस्टोन का बनाया गया है, तो वो भी इसमें एग्जाम्पल आ जाता है। एक तो बियर्डेड मैन जो ये साइड में आपको दिख रहे हैं, ये किस चीज़ का है, तो ये सोप स्टोन का है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। जो बियर्ड मैन हैं इनको बोला जाता है कि इनको पंडित माना जाता है, प्रीस्ट। और इनकी जो शॉल है जो कि राइट आर्म के नीचे से और लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से जा रही है, और ये जो शॉल है इसको डेकोरेट करा गया है ट्री फॉइल पैटर्न के साथ। एज आई टोल्ड यू 3 कलियां बनी हैं, ट्री फॉइल पैटर्न बोल दिया। और जो इनकी आंखें हैं वो थोड़ी सी एलोंगेटेड दिखाई गई हैं और आधी बंद दिखाई गई हैं। ये बोला जा रहा है कि मेडिटेटिव पोज में है, मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन में है। नाक इनका देखोगे काफ़ी अच्छे से वेल फॉर्म्ड है और मीडियम साइज़ का है। माउथ इनका देखोगे एवरेज साइज़ का है। क्लोज कट मॉस्टैक आपने देख ली, दाढ़ी अच्छी बनाई हुई है। मुछें जो हैं वो इनकी ये देखो, ये वाली मुछें वाला पार्ट ये वाला आ गया, और बियर्ड यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको मिलेगी। एंड विस्कर्स, ईयर जो हैं वो डबल शेल्स के हैं विद द होल इन द मिडल। ये देखो कान भी दिखेंगे, 2 शेल्स बना दी, शेल की तरह। जो शेल होती है ना स्नेल्स वगैरह के ऊपर मिलती हैं, तो शेल की तरह बनाए हुए हैं और नीचे एक होल भी दिखाया गया है, तो ईयर का स्ट्रक्चर बना दिया। हेयर जो है वो पार्टेड है इन द मिडल और प्लेन वोवन फिलेट है। ये देखो बीच से पार्टीशन करा हुआ है, ठीक है। तो एक आर्मलेट भी देखा हमने राइट हैंड के ऊपर, राइट आर्म के ऊपर है, और होल्स हैं अराउंड द नेक सजेस्टर नेकलेस। यहाँ पे छोटे छोटे होल्स भी मिलेंगे, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने एक नेकलेस भी पहना हुआ है। तो ये थे बियर्डेड मैन। इसके बाद हम देखेंगे ब्रॉन्ज कास्टिंग। सबसे पहले देखो, आपने एक टेक्निक सुनी होगी, दैट इज़ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक का क्या मतलब होता है? इसमें क्या किया जाता है ना, पहले यूज़ करा जाता है वैक्स को। वैक्स जो होता है इजीली इसकी शेप दे जा सकती है, ठीक है। जो भी शेप आप देना चाहते हो वैक्स की हेल्प से इजीली शेपिंग करी जा सकती है। तो सबसे पहले लेंगे वैक्स। अब ये जो शेप है ये दे दी, शेप देने के बाद इसके ऊपर मिट्टी लगा दी जाती है, क्ले, और फिर क्ले को पूरी तरह से बेक किया जाता है, फिर सुखाया जाता है प्रॉपरली। और जब वो क्ले पूरी तरह से सूख जाती है, जब क्ले ड्राई हो जाती है, तो उसके बाद ना ये जो मान लो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था,
इसके अंदर ये ऐसा आदमी जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एक ना नीचे होल रख दिया जाता है। अब ना फर्नेस जलाई जाएगी, आग जलाई जाएगी और इस होल के थ्रू ये जो वैक्स थी ना अंदर, इसको मेल्ट करवा दिया जाता है। जो वैक्स थी उसको मेल्ट करवा दिया जाता है, पर जो क्ले थी उसने तो शेप एक्वायर कर ली। अब ये जो जगह है अंदर, ये ऐसी बिल्कुल ह्यूमन लाइक की अपीयरेंस खाली हो जाएगी और इस होल के थ्रू अब क्या चीज़ डाल दी जाएगी, इसके थ्रू डाल दिया जाएगा ब्रॉन्ज, जो कि कॉपर और टिन का बना हुआ है। ये दोनों डाल दिए जाएंगे इस होल्स के थ्रू और क्ले के अंदर। फिर इस ब्रॉन्ज को दोबारा से सुखाया जाएगा और जब पूरी तरह से ड्राई हो जाता है तो फिर क्ले जो होती है बाहर की, उसको तोड़ दिया जाता है और एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन के आता है। दैट इज़ द ब्रॉन्ज कास्टिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी जिसको बोलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें काफ़ी ज़्यादा ये ब्रॉन्ज कास्टिंग के स्टैच्यूज़ मिलते हैं। और जो ब्रॉन्ज स्टैच्यूज़ थे इसको किस टेक्निक से बनाया गया, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, जहाँ पे जो वैक्स फिगर होती थी उसको पहले क्ले से कवर कर दिया जाएगा और फिर ड्राई करने के लिए रख दिया जाएगा। बाद में जो वैक्स होगी उसको हीट कर दिया जाएगा और जो मोल्टन वैक्स थी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा एक छोटे से छेद से, और क्ले जो थी उसने अब वो शेप एक्वायर कर ली होती थी। फिर जब ये खाली हो जाता है तो उसके अंदर फिर डाल दिया जाता है मोल्टन मेटल। वो मेटल लिखा है यहाँ पे, वो ब्रॉन्ज के ऊपर ज़्यादा फोकस थे, पर कोई भी मेटल हो सकती है, कॉपर के भी हो सकते हैं, ब्रॉन्ज के भी हो सकते हैं, और भी मेटल्स के हो सकते हैं। और जैसे ही मेटल एक बार कूल होगी तो जो क्ले कवर था उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता था। अब ब्रॉन्ज के अंदर हम देखते हैं कि एनिमल्स की भी, ह्यूमंस की भी, दोनों ही फिगर्स मिलती हैं। जो बेस्ट एग्जांपल है डांसिंग गर्ल, एक डांसिंग गर्ल दिखाई जाती है जिसने एक हाथ में चूड़ियाँ पहनी होती हैं, एक हाथ पे आमलेट होता है, ताबीज़ पहना होता है, और एक त्रिभंगा पोजीशन में, जो उड़ीसी क्लासिकल डांस है ना उसकी तरह एक पोज मारा हुआ है, त्रिभंगा स्टाइल, मतलब अपनी बाजू एक कमर पे रखी हुई है। त्रिभंगा, 3 बैंड हैं बॉडी के अंदर। एनिमल फिगर्स में बफलो का दिखाया गया है विद अपलिफ्टेड हेड, ऊपर की तरफ सिर करा हुआ है, और उसके अलावा स्वीपिंग हॉर्न्स, सिर के ऊपर हेड गियर्स वगैरह। गोट आर ऑफ आर्टिस्टिक मेरिट। ये सारी इमेजेस हमें मिलती हैं जो कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक की हेल्प से बनाई जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे बहुत सारी सिटीज़ जो थी इसकी, वहाँ पे ब्रॉन्ज कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। कॉपर डॉग, येस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, डॉग बनाया गया था कॉपर का। बर्ड बनाए गए थे कॉपर के, दोनों ही कहाँ पे मिले हमें, लोथल के अंदर। कौन कौन, कॉपर डॉग एंड बर्ड्स। इसके अलावा ब्रॉन्ज फिगर्स बुल की मिलती हैं कालीबंगा से, विच इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपर डॉग और बर्ड कहाँ से मिले, तो दे आर फ्रॉम द लोथल, गुजरात का एरिया। फिर ब्रॉन्ज का एक बुल मिला हमें जो कि हमें मिलता है कालीबंगा से, राजस्थान। ठीक है, तो ह्यूमन फिगर्स भी मिलती हैं कॉपर एंड ब्रॉन्ज की फ्रॉम बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। ज़्यादा नहीं मिलती, थोड़ी बहुत मिलती हैं। मेटल कास्टिंग अपीयर होती है टू बी कॉन्टीन्यूअस ट्रेडिशन। और जो लेट हड़प्पन और चालकोलिथिक साइट्स हैं जैसे कि दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के अंदर है। वहाँ पे भी हमें बहुत सारे मेटल कास्टिंग की हेल्प से बनाए गए जो स्टैचूज़ हैं वो मिल जाते हैं। दाइमाबाद लोकेटेड इन महाराष्ट्र। अब देखो ये जो इमेजेस हैं इन पे आते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और बहुत सारी ह्यूमन और एनिमल फिगर्स भी मिलते हैं। इसका मतलब है जो ट्रेडिशन था फिगर स्कल्पचर्स का वो बहुत सारे एरा तक कंटिन्यू रहा। इसके बाद ये जो पिक्चर है ना, ये टेराकोटा की बनाई गई है। टेराकोटा का मैंने आपको मतलब बताया, बेक्ड क्ले, यानी ये मिट्टी को पकाया जाता है काफ़ी ज़्यादा और उसकी हेल्प से फिर फिगर्स बनाई जाती हैं। तो दिस इज़ द टेराकोटा इमेजेस। ये पहली जो है मदर गॉडेस टेराकोटा, और ये जो टेराकोटा फिगरीन है दोनों ही बेक्ड क्ले की बनाई गई हैं। टेराकोटा की अगर बात करें तो बेक्ड क्ले मेनली आप देखोगे इसके क्या क्या चीज़ें बनाई जाएंगी, तो टॉयज़ बनाए जाएंगे। ठीक है, टॉयज़ के अलावा आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे यूटेंसिल्स, बर्तन बनाए जाएंगे। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये हैंडमेड नहीं थे, हैंडमेड बहुत कम मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो थे ये वो व्हील मेड थे, यानी कि व्हील चलेगा उसके ऊपर प्रॉपरली इसकी ड्राइंग्स करी जाएंगी, मतलब इनको पूरा बनाया जाएगा, स्कल्पचर फॉर्म दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ कहाँ पे मिलेंगी टेराकोटा की। टेराकोटा की हमें एविडेंसेस सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो मिल जाएंगे गुजरात में। ठीक है, गुजरात में मिलेंगे, देन राजस्थान के कालीबंगन में मिलेंगे। ठीक है, तो आज जो टेराकोटा के ऊपर, तो जो इंडस वैली पीपल थे वो टेराकोटा इमेजेस भी बनाया करते थे। ऑल्सो कंपेयर टू द स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्टैचूज़, जो टेराकोटा रिप्रेजेंटेशन थी ह्यूमन फॉर्म की वो काफ़ी क्रूड थी, प्रोमिनेंट थी इंडस वैली के टाइम पे। काफ़ी रियलिस्टिक देखने को मिलती हैं गुजरात साइड पे और कालीबंगन में। तो 2 इंपॉर्टेंट साइट हैं, तो इनको ध्यान में रख लेना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें वो इंडस फिगर
में वो कौन सी है, वो मदर गॉडेस है, जो आपने पिक्चर भी देखी। मदर गॉडेस रिप्रेजेंट करती है कि फ़ीमेल को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी और इवन जो फीमेल्स थी उनकी वर्शिप भी करी जाती थी। ठीक है, टेराकोटा में ही हमें बहुत सारी फिगर्स मिलती हैं, पर कम मिलती हैं नंबर में। बियर्डेड मेल्स, आदमियों की कम मिलती हैं, विद कॉइल्ड हेयर, बाल काफ़ी कॉइल्ड कर्ली से होंगे और रिजिडली अपराइट होंगे, सीधे होंगे। लेग्स जो होंगी वो थोड़ी सी दूरी पे होंगी, मतलब ऐसे बना जाएंगी, ऐसे थोड़ी सी चौड़ाई दिखाई जाएगी लेग्स के बीच में। और जो आर्म्स होंगी वो पैरेलल होंगी, बिल्कुल ऐसे सीधी रखी होंगी आर्म्स। तो ऐसे मेल फिगरीन्स भी मिलती हैं हमें। उसके अलावा जो रेपिटेशन था इन फिगर्स का सेम पोजीशन में, ये बताता है कि वो दैती हुआ करते थे। टेराकोटा मास्क भी मिलेगा हमें, हॉर्न दैती, वन हॉर्न दैती, सिर के ऊपर एक हॉर्न होगा, तो वो भी मिले हैं हमें। टॉय कार्ट्स भी मिलेंगी, व्हील्स जिनमें लगे होंगे ताकि वो रोटेट कर सकें, एज यू कैन सी हियर। तो ये टॉय व्हील है, टॉय कार्ट दिखाया गया है जिसके व्हील भी लगे हुए हैं। विसल्स बनाई गई, रैटल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, गेम्समैन, डिस्क वर ऑल्सो रेंडर्ड इन टेराकोटा। तो ये सारी चीज़ें बनाई गई। उसके बाद हम देखेंगे सील्स के बारे में। जो सील्स का मेन फोकस हुआ करता था वो किस पे था, तो ट्रेड, यानी कि कमर्शियल पर्पस से इनको यूज़ किया जाता था, कमर्शियल पर्पस। यूनिकॉर्न सील आप पढ़ते हो, ठीक है। यूनिकॉर्न सील्स के बाद हम देखते हैं पशुपतिनाथ सील, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेलिंग देखेंगे। पशुपतिनाथ सील जो मेडिटेटिव पोज में बोला जाता है कि शिवा की पुरानी फॉर्म हुआ करती थी एक टाइम पे, ऐसे बोल दिया जाता है। और उनके साइड में कुछ एनिमल्स हैं जैसे टाइगर, एलिफेंट, बफलो, एंटीलोप, राइनोज, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे कौन सी साइड पे कौन सा है। आ जाओ वापस सील के ऊपर। तो सबसे पहले सील्स आपको जो मेजॉरिटी मिलेगी वो स्टीएटाइट की बनी हुई मिलेगी, स्टीएटाइट। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको ये बनी हुई मिलेंगी, जैसे कि अगेट हो गया, चर्ट होगी, ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप सील्स देखोगे कि उस टाइम पे बनती थी। चर्ट के अलावा आप देखोगे कॉपर की बनी होती थी, ठीक है। एक फाइंस भी होता है, फाइंस जो होता है ना ये सिरामिक होता है, काफ़ी चमकीला होता है, शाइनी सा होता है, तो उसको फाइंस बोलते हैं, ठीक है। सील्स कौन कौन सी, यूनिकॉर्न सील मिल जाएगी, पशुपति सील मिल जाएगी, और कमर्शियल पर्पसेस के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता था। इसके अलावा आइडेंटिटी के लिए भी यूज़ किया जाता था। जैसे हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया एंड ऑल, तो उसी तरह से उस टाइम पे सील्स को एज अ आइडेंटिटी यूज़ किया जाता था बाय द ट्रेडर। जब एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर के पास सामान भिजवाता था तो उसको सील दिखानी पड़ती थी पहले कि कहाँ से आया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें। तो आर्कियोलॉजिस्ट जब एक्सकावेशन कर रहे थे यानी कि डिगिंग कर रहे थे, तो आप देखोगे बहुत सारी सील्स उनको मिलती हैं, स्टीएटाइट्स की बनी थी, और इसके अलावा ओकेजनली अगेट की भी बनती थी, चर्ट, कॉपर, फाइंस, इवन टेराकोटा की भी बनती थी। काफ़ी ब्यूटीफुल फिगर्स आपको एनिमल्स वगैरह की इसके ऊपर मिलेगी, जैसे कि यूनिकॉर्न बुल। सबसे पहले चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे भी आपने ये इमेज देखी, यूनिकॉर्न सील आपको देखने को मिल जाती है, यूनिकॉर्न बुल इस पर बनाया गया है। राइनोसॉरस मिलेगा, टाइगर, एलिफेंट, बिसन, गोट, बफलो एट्सेट्रा। रियलिस्टिक इमेजेस मिलेंगी आपको, डिफरेंट डिफरेंट मूड्स प्रिडिक्ट करेंगे कि कैसा मूड है, अभी गुस्से में है, खुश है, वो सारी चीज़ें। और जो पर्पस हुआ करता था ना इन सील्स को बनाने का, दैट वाज मेनली कमर्शियल, ट्रेड के पर्पस से बनाई जाती थी। और ये देखा जाता है कि ये जो सील्स थी इनको एम्यूलेट्स में भी यूज़ किया जाता था, यानी कि जो ताबीज़ वगैरह पहनते थे ना उनमें भी यूज़ किया जाता था। ओनर्स वगैरह हुआ करते थे, परहैप्स शायद ये बोला जाता है कि जो मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उसके लिए उनको पहना जाता था। मतलब उस टाइम पे तो आइडेंटिटी कार्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे क्या हुआ करता था, तो मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड की तरह उस टाइम पे सील्स को एम्यूलेट की फॉर्म में यूज़ कर लिया जाता था। जो स्टैंडर्ड हड़प्पन सील थी ना वो स्क्वायर प्लेक हुआ करती थी। कितना साइज रहता था, 2x2 स्क्वायर इंचेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2x2 स्क्वायर इंचेस का रहा करता था। स्क्वायर शेप देख ली यहाँ पे आपने। और किसकी बनी होती थी, ज़्यादातर स्टीएटाइट की बनी होती थी। हर एक सील के ऊपर एनग्रेविंग होती थी, यानी कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती थी। पिक्टोग्राफिक मतलब कुछ ना कुछ बनाया होगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करी होगी। पिक्टो मतलब पिक्चर, ग्राफिक मतलब रिप्रेजेंटेशन। तो ये अभी डिसाइफर नहीं है चीज़ें, जैसे कि आप इस यूनिकॉर्न सील के ऊपर देखो, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, अगली सील पे भी देखोगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, पर हमें पता नहीं है, ये इसी को दूसरे फॉर्म में दिखाया गया है, पर हमें पता नहीं है ये क्या चीज़ें लिखी हैं। दे आर स्टिल येट टू डिसाइफर, वी हैव टू डिसाइफर देम, अभी फाइंड आउट करना है कि लिखा क्या है। इवन कुछ सील जो थी वो आइवरी की भी बनी हुई थी, तो इनके ऊपर हम बहुत सारे मोटिव्स, ठीक है, मोटिव्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। मोस्ट जनरली आप देखोगे एनिमल्स बने होंगे, जैसे बुल जो होता था वो विद हम्प भी होता था, विदाउट हम्प भी हुआ करता था। एलिफेंट मिलेगा, टाइगर मिलेगा, गोट मिलेगी, और इवन कई बार मॉन्स्टर्स भी मिलेंगे।
समटाइम ट्रीज और ह्यूमन फिगर्स भी डिपिक्ट करी गई हैं, पर मेनली जो फोकस था दैट वाज ऑन द एनिमल्स। तो एनिमल्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको इस टाइम पे मिलेगी सील्स के ऊपर। उसके बाद आप देखोगे कि अगर सेंटर में ह्यूमन बीइंग है ना, तो साइड में फिर एनिमल्स दिखा दिए जाएंगे, जैसे कि पशुपतिनाथ शील। ये देखो ये वाली सील, तो पशुपतिनाथ शील है, इसके ऊपर आप देखोगे इसको कहीं ना फीमेल देती भी कंसीडर करते हैं, फीमेल देती। तो ट्राइडेंट हेड गियर पहना हुआ है, ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल की तरह, तीन जिसके ऊपर को लाइंस निकली होंगी, तो ट्राइडेंट पहना हुआ है। तो इसको कहीं पशुपति जो सील है उसको फीमेल देती भी कंसीडर करते हैं कुछ स्कॉलर्स। तो एक सेंटर में ह्यूमन है और साइड में एनिमल्स हैं, ये सील जो है उसको बोला जाता है पशुपति सील। कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि ये फीमेल देती है, तो डिफरेंट थ्योरीज हैं बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। ये जो सील है ना, ये डिपिक्ट करती है ह्यूमन फिगर को कि क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे हैं, जैसे योगा करने बैठते हैं ना तो क्रॉस लेग कर लेते हैं, तो उसी तरह से ये भी बैठे हुए हैं। और इसके बाद बताया कि इनकी जो एलिफेंट और टाइगर है वो राइट साइड में है, मतलब इनके राइट साइड में आप देखोगे एक तरफ एलिफेंट मिलेगा और एक तरफ टाइगर मिलेगा, ये है राइट साइड में एलिफेंट और टाइगर। वहीं पे लेफ्ट साइड पे क्या है, एक साइड याद रख लो, राइट में अगर एलिफेंट और टाइगर हैं तो लेफ्ट में आपको मिल जाएंगे राइनो मिल जाएंगे और बफलो, ठीक है। और नीचे भी एक जो है एनिमल मिलता है, तो दो एंटीलोप्स मिलते हैं, हिरण की तरह होते हैं ना, दो एंटीलोप्स नीचे मिलते हैं, सीट के नीचे मिलते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स ने इनको सराउंड करके रखा है। और जो सील है इसकी डेटिंग करी गई तो पता लगा कि ये 2500 से 1900 BC के आसपास यूज़ करी जाती थी, और बहुत सारी साइट्स पे ये मिली, जिससे हमें पता लगा कि ये ट्रेडिंग में यूज़ होता था। एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो में भी ये मिलती है, इवन इंटरनेशनली भी हमें ये सारी सील्स मिली थी। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉपर टैबलेट्स मिलते हैं विद एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर ऑन वन साइड एंड एन इंस्क्रिप्शन ऑन द अदर। मतलब एक साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर बोला ना, स्क्वायर भी मिली और रेक्टेंगुलर कॉपर टैबलेट्स भी मिली, जिनके फ्रंट साइड में हमें कुछ ना कुछ ड्रॉ हुआ मिलेगा और पिछली साइड पे देखोगे तो कुछ लिखा हुआ मिलेगा जो कि डिसाइफर नहीं है, तो इंस्क्रिप्शन का भी हमें पता नहीं है। ये जो फिगर्स थे इनको ब्यूरिन्स की हेल्प, शार्प टूल हुआ करते थे ब्यूरिन की तरह, तो उसकी हेल्प से कट करके बनाए जाते थे। ये जो कॉपर टैबलेट थे ये एम्यूलेट्स में भी यूज़ हुए थे। अनलाइक इंस्क्रिप्शंस ऑन द सील्स विच वेरी इन ईच केस, इंस्क्रिप्शन ऑन द कॉपर टैबलेट सीम टू बी एसोसिएटेड विद द एनिमल पोर्ट्रेड ऑन दैम, यानी कि एक तरफ एनिमल्स दूसरी तरफ इंस्क्रिप्शन। इसके बाद हम देखेंगे पॉटरी के बारे में। जो पॉटरी थी ना ये डिफरेंट वैरायटी की आपको मिलेगी। कलर जो है वो स्पेसिफिकली अगर लिखा मिल जाए ना रेड ओनली तो वो गलत हो जाएगी, बिकॉज रेड के भी थे, ब्लैक के भी थे, और भी बहुत सारे कलर मिलते हैं, बट मेजॉरिटी में आप देखोगे रेड और ब्लैक से बनाई जाती थी। पॉटरी का पर्पस देखें तो क्या हुआ जाता था, कुछ स्टोरेज का होता था, कुछ आप देखोगे बेवरेजेस जैसे जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होती हैं ना उनको बनाने के लिए भी यूज़ करते थे ये लोग। इसके अलावा कुछ को डेकोरेशन में यूज़ करते थे, वास्क जो फ्लावर वेस होते हैं ना उनकी तरह बना दिया करते थे, तो डेकोरेशन पर्पस से भी यूज़ किए जाते थे। तो इस तरह से आप देखोगे कि डिफरेंट डिज़ाइंस आपको मिलेंगे। जैसे एक बार देख लो, ये देखो कुछ एक पॉटरी के ऊपर ना आपको होल्स मिलेंगे इस तरह से। ये बोला जाता है कि ये परफोरेटेड, यानी कि होल्स क्यों होते थे इसके ऊपर, ताकि जो बेवरेजेस हैं, ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रॉपरली यहाँ से स्ट्रेन करा जा सके। छन्नी होती है ना, छन्नी चाय के लिए, तो उसी तरह से छन्ने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। फिर आप डिफरेंट टाइप की यहाँ पे पॉटरी के स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। डिज़ाइंस देखो, रेड कलर का अगर पूरा बैकग्राउंड है तो यू विल नोटिस ब्लैक कलर की डिज़ाइनिंग करी गई है। मेजॉरिटी आपको इन्हीं कलर के कॉम्बिनेशन मिलेंगे। इसके अलावा कई नॉब वाले भी होते थे, यानी कि जैसे फ्लास्क होता है ना इस तरह से, ये तो इसके ऊपर एक नॉब बनी होती थी, इस तरह से ढक्कन होता था उसका, तो नॉब वाले भी मिलेंगे। तो डिफरेंट टाइप की पॉटरीज जो है वो एक्सकावेट हुई फ्रॉम द डिफरेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। डिफरेंट डिज़ाइंस थे, मोटिव्स थे, डिफरेंट मोटिव मतलब एनिमल के डिज़ाइन हो गए, ह्यूमन के डिज़ाइन हो गए, प्लांट्स के डिज़ाइन हो गए, डिफरेंट शेप्स थी, स्टाइल्स थे। इंडस वैली पॉटरी अगर देखें तो चीफली आप देखोगे वेरी फाइन व्हील मेड वेयर्स, ये भी किसके ऊपर बनाए जाते थे, व्हील के ऊपर बनाए जाते थे। हैंडमेड बहुत कम मिलेंगे और आपको ज़्यादातर व्हील मेड मिलेगी, यानी कि पहिया चला दिया जाता था, उसके ऊपर पॉटरी करी जाती थी। प्लेन पॉटरी इज़ जनरली ऑफ रेड क्ले विद और विदाउट फाइन रेड और ग्रे स्लिप। ग्रे स्लिप जो है वो हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। इसमें नॉब्ड वेयर भी आ सकते थे। नॉब मैंने बताया ये फ्लास्क है ना, पतला सा ढक्कन लगेगा इस पर, तो नॉब सी बना दी जाती थी। उसके अलावा एक सुराही आपने देखी होगी, इस तरह से भी होता था, ठीक है। नॉब्ड वेयर आपको मिलेंगे, ऑर्नामेंटल विद रोज ऑफ नॉब। फिर ब्लैक पेंटेड वेयर होते थे और जिसके ऊपर रेड स्लिप से ड्राइंग करी जाती थी। ज्योमेट्रिक पैटर्न यानी कि स्क्वायर शेप की ड्राइंग्स आप देखोगे, ट्राइंगल, सर्कल, इन सभी की शेप्स मिलेंगी। एनिमल डिज़ाइंस जो थे वो भी देखने को मिलते हैं इन अ ग्लॉसी ब्लैक पेंट। पॉलीक्रोम का मतलब है एक ही पॉट के ऊपर डिफरेंट कलर्स का यूज़,
बहुत रेयर मिलेगा। एंड मेनली स्मॉल वेसेस के ऊपर, जो डेकोरेटिव पर्पस जो अमीर लोग हुआ करते थे उस टाइम के, वो यूज़ कर लिया करते थे इस टाइप की, जिसमें मल्टीपल कलर्स यूज़ कर लिए जाते थे, जैसे कि रेड, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, येलो, इन सब का मिश्रण कर दिया जाएगा, ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाए जाएंगे, पर बहुत रेयरली अवेलेबल थी। तो पॉलीक्रोम पॉटरी भी थी वहाँ पे, बट बहुत कम अवेलेबल थी। इसके अलावा इन साइज वेयर इज़ ऑल्सो रेयर, एंड इन साइज डेकोरेशन वॉज कन्फाइंड टू द बेसिस ऑफ द पैन। जो फ्राइंग पैन होते हैं उन सभी के ऊपर आप देखोगे ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। परफोरेटेड पॉटरी, जिसमें आपने देखा अभी कि बहुत सारे होल्स प्रेजेंट थे पॉट के ऊपर। क्यों यूज़ करते थे? तो स्ट्रेनिंग बेवरेजेस, जो छन्नी की तरह यूज़ करा जाता था छोटे छोटे होल्स के थ्रू, और जो बेवरेज प्रोडक्ट थी उसको निकाल लिया जाता था। पॉटरी जो थी हाउस होल्ड पर्पज़ में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आती थी, डिफरेंट साइजेस में आती थी, अकॉर्डिंग टू डेली प्रैक्टिकल यूज़। अगर लॉन्ग टर्म स्टोरेज चाहिए तो बड़ा सा पॉट होगा, थोड़े टाइम के लिए चाहिए, डेली प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो साइज़ आप देखोगे छोटा होगा। स्ट्रेट और एंगुलर शेप्स मिलेंगी, ये एक्सेप्शनल केसेस थे, बहुत कम मिलते हैं स्ट्रेट और एंगुलर शेप में। वाइल ग्रेसफुल कर्व्स जो थे वो सबसे ज़्यादा, ये देखो कर्वी नेचर मिलेगा आपको, ठीक है। स्ट्रेट वाले नहीं मिलेंगे, ऐसे जो आज के मग आते हैं ना ऐसे बने होते हैं वैसे नहीं आपको मिलेंगे, कर्वी जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। तो दैट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस पॉटरी। मिनिएचर वेसल, छोटे छोटे वेसल्स मिलेंगे जिनका साइज़ लेस देन हाफ एन इंच भी हुआ करता था हाइट में, एंड पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से उनको क्राफ्ट किया जाता था, जिसको हम आज भी सराहना करते हैं, एडमायर करते हैं। इसके बाद बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। बीड एंड ऑर्नामेंट जो थे ना यहाँ पे डिफरेंट मेटल्स के बनाए जाते थे, डिफरेंट स्टोन्स के बनाए जाते थे। एंड यू विल नोटिस कि जो मेल्स थे एंड फीमेल्स थी, ये साइंस याद रखना, मेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मे बी बिकॉज सोसाइटी में मेल को ज़्यादा डोमिनेशन दी जाती थी तो ऊपर को एरो है, फीमेल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। साइंटिफिकली ऐसे ही करते हैं, बट याद रखने के लिए बोल दिया जाता है कि मेल को ऊपर की तरफ को रखा गया है, ठीक है। सो दोनों ही पहना करते थे, ठीक है। तो बीड एंड ऑर्नामेंट यूज्ड बाय बोथ मेन एज वेल एज वीमेन, दोनों ही पसंद करते थे इनको पहनना। तो हड़प्पन एंड मैन एंड वीमेन अपने आप को डेकोरेट करके रखते थे लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स की हेल्प से, और प्रेशियस मेटल्स भी यूज़ करते थे, जेम स्टोन टू बोन एंड बेक्ड क्ले। डिपेंड करता था कितनी आपके पास मनी हुआ करती थी उस टाइम पे, उस हिसाब से आपके जो ऑर्नामेंट्स थे वो देखने को मिल जाया करते थे। जैसे नेकलेस होते थे, फिलेट्स होती थी, आर्मलेट्स होती थी, फिंगर रिंग्स हुआ करती थी, कॉमनली इनको वो पहना करते थे, ठीक है, दोनों सेक्सेस यानी कि विमेन एज वेल एज मैन। और ईयर रिंग्स हुआ करते थे, एंकलेट, पायल वगैरह हुआ करती थी। और मोहनजोदारो और लोथल से हम देखते हैं कि होड़ मिला है ज्वेलरी का, मतलब बहुत सारी ज्वेलरी मिली हुई है, और जिसमें नेकलेस ऑफ गोल्ड, सेमी प्रीशियस स्टोन, कॉपर ब्रेसलेट, कॉपर के ब्रेसलेट, बीड्स, गोल्ड ईयरिंग, हेड ऑर्नामेंट्स, फैंस के पेंडेंट्स एंड बटन्स, बीड बने हुए थे स्टीयरटाइट के, जेम स्टोन्स के, जितने भी ऑर्नामेंट्स थे बहुत अच्छे से क्राफ्टेड थे। एंड ये देखा जाता है कि जो सिमेट्री मिली है ना हरियाणा के फरमाना में, वहाँ पे जो बरियल करा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फरमाना विच इज़ लोकेटेड इन हरियाणा, हरियाणा फरमाना दोनों आना आना लगा है ना, दोनों में याद रह जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो वहाँ पे ना एक सिमेट्री मिली है, और वहाँ पे देखा गया कि जो वहाँ पे डेड बॉडीज़ बरी थी ना, उनके साथ बहुत सारे ऑर्नामेंट्स थे। तो यहाँ से पता चलता है कि उनको ऑर्नामेंट का कितना ज़्यादा कीन इंटरेस्ट देखने को मिलता था। ये जो बीड इंडस्ट्री थी ना, दैट सीम टू हैव बीन वेल डेवलप्ड एज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट्रीज डिस्कवर्ड एट चानू दारो एंड लोथल। इसकी बीड ऑर्नामेंट की फैक्ट्री, अच्छा ये जो बरियल मिला ये कहाँ से मिला, ये लोकेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो मिला हमें फरमाना विच इज़ लोकेटेड इन हरियाणा। उसके अलावा जो फैक्ट्री थी इन बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स की, वो कहाँ पे मिली, तो एक मिली हमें लोथल में और दूसरी मिलती है छानू दारो में, ठीक है, एक राजस्थान में एक गुजरात के अंदर, लोथल एंड छानू दारो। उसके अलावा आप देखोगे बीड्स वर मेड ऑफ कार्नेलियन, एमेथिस्ट, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीयरटाइट, टर्क्वाइज, लैपिस lazuli, बहुत सुंदर सुंदर स्टोन्स होती हैं ये। कुछ एक मेटल्स के भी मिले जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल के भी बने थे, फाइंस के भी बने थे, वो जो ग्लेज सिरेमिक बोला मैंने आपको उसके भी बने हुए थे, टेराकोटा के भी बने हुए थे। तो उसके बाद जो बीड्स है वो डिफरेंट शेप्स के हुआ करते थे, जैसे कि डिस्क शेप हुआ, सिलेंड्रिकल शेप मिल जाएंगे, स्फेरिकल, बैरल शेप, सेगमेंटेड होंगे, यानी कि इस तरह से आपको कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखो इस पिक्चर के अंदर देखो, देन यू विल नोटिस, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाया करती थी। अच्छा जो ये छानू दारो वाली लोकेशन है ना, मैंने आई थिंक गलत तो नहीं बोल दी, जस्ट लेट मी चेक इट आउट, मैंने आई थिंक गलत बोल दी।
हाँ, ये सिंध पाकिस्तान में है छानू दारो, ठीक है, मैंने आई थिंक राजस्थान बोल दिया, जस्ट टू लेट मी करेक्ट इट। जो छानू दारो आ जाएगा आपका, ये सिंध पाकिस्तान वाले एरिया में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ओके, सो इसके बाद आप देखोगे कहाँ पे पहुँचे थे हम। हाँ, ये देखो पिक्चर देखो, डिफरेंट पाइप लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, सेगमेंटेड है, बीच में डिज़ाइन अलग से ऐड करा हुआ है, डिफरेंट टाइप के ईयरिंग्स आप देख लोगे यहाँ पे। सो बहुत सारी ज्वेलरी इन्होंने यूज़ करी है, पेंडेंट्स यूज़ करे हैं, गोल्ड के बने होते थे, प्रेशियस स्टोन्स के बने हुए थे, क्ले के बने थे, बेक्ड क्ले यानी कि टेराकोटा के बने हुए थे। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल उस टाइम पे डिस्प्ले करी इन्होंने। हड़प्पन पीपल जो थे ब्रिलियंटली नेचुरलिस्टिक मॉडल थे, एनिमल्स का रिप्रेजेंटेशन किया, जैसे कि मंकीज़, स्क्वल्स, इनको पिन हेड्स एंड बीड्स में भी यूज़ करा गया, बनाए ऐसे स्ट्रक्चर बनाए कि जैसे स्क्वल की तरह हैं, ठीक है, जैसे आ जाते हैं ना वो टेडी टूडी लगे होते हैं, उसी तरह से इन्होंने भी ब्रिलियंटली उनको यूज़ करा। और बहुत सारे स्पिंडल एंड स्पिंडल वॉल्स मिले इन द हाउसेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये भी देखा गया कि वो कॉटन की स्पिनिंग भी किया करते थे, ठीक है, कॉटन की स्पिनिंग भी किया करते थे, वूल की भी स्पिनिंग किया करते थे, बहुत ज़्यादा कॉमन थी। जो स्पिनिंग थी कैसे पता चलता है, क्योंकि एक्सपेंसिव फाइन्स हमें मिलते हैं जहाँ पे चीप पॉटरी और शेल भी अवेलेबल थे। और जो मैन थे और वीमेन थे वो दोनों ही दो सेपरेट पीस पहना करते थे। ऊपर वाले हिस्से में लिया करते थे एक शॉल जैसी, शॉल जो होती थी वो लेफ़्ट आर्म के ऊपर से जाती थी और राइट आर्म के नीचे से लेके आते थे, और नीचे धोती पहना करते थे, ठीक है। अटायर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कॉन्शियस थे फैशन को लेके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी कॉन्शियस अबाउट द फैशन। डिफरेंट हेयर स्टाइल किया करते थे, तो उस टाइम पे स्टाइल में चलता था वो सारा, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर था। सिनाबार, सिनाबार का एक स्ट्रक्चर होता है मर्क्यूरी सल्फाइड, ठीक है, मर्क्यूरस सल्फाइड, HGS, सिनाबार इसको बोलते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ हुआ करता था। उसके अलावा आप देखोगे फेस पेंट, फेस पेंट यानी कि मेकअप के प्रोडक्ट, लिपस्टिक आ गया। कॉलीरियम, आईलाइनर में कॉलीरियम का यूज़ किया जाता था। तो देखो साइंस एंड कितनी ज़्यादा इनकी एडवांस थी। सो ये कॉलीरियम आईलाइनर में यूज़ किया जाता था, दैट वर ऑल्सो नोन्स टू देम। और बहुत सारे स्टोन स्ट्रक्चरल रिमेन्स मिले हैं एट धोलावीरा, और जो रिप्रेजेंट करता है कि जो इंडस वैली पीपल थे दे यूज स्टोन इन द कंस्ट्रक्शन। इसके बाद जो आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन हैं इंडस वैली के, दे वर एक्सट्रीमली स्किल्ड इन वेराइटी ऑफ क्राफ्ट। हमने देख लिया मेटल कास्टिंग से लेके फैशन स्किल्स तक उनका कितना ज़्यादा एडवांसमेंट था, किस तरह से वो एनिमल्स की एनग्रेविंग बनाया करते थे, प्लांट्स और बर्ड्स की एनग्रेविंग्स बनाया करते थे, दैट इज़ एडमायरेबल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्ट्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 2। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, दैट इज चैप्टर नंबर 3। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस।